नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। पिछले अध्यायों में हम एकांकी की परिभाषा, उसके अवयव, तत्वों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। एकांकी के भेद और उसका शिल्प विधान का अध्ययन भी किया जा चुका है। आज हम एकांकी का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। एकांकी के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। उनका क्रमशः आज हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग में एकांकी अपने रूप और शिल्प में पाश्चात्य साहित्य के वन एक्ट प्ले के अत्यधिक समीप है, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी एकांकी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित भाण, वीथी, प्रहसन, नाटिका आदि से बहुत समानता रखता है। वास्तविकता यह है कि हिंदी एकांकी से मिलते जुलते रूपकों का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारतेंदु युग तक यह प्रभाव हिंदी एकांकी पर भी स्पष्ट है। परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक एकांकी का विकास संस्कृत के रूपकों से हटकर और उस पर अंग्रेजी साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अल्प समय में पठनीय और मंचीय रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिल्प के स्तर पर हिंदी एकांकी बर्नार्ड शॉ तथा इब्सन से अत्यधिक प्रभावित है, लेकिन संस्कृत के 1 अंक वाले नाटकों से भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। हिंदी एकांकी के विकास को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी एकांकी के विकास का प्रथम युग है भारतेंदु युग, दूसरा युग है द्विवेदी युग, तीसरा युग है आधुनिक एकांकी। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभिक युग है। इस युग में हिंदी ने गद्य की भाषा के रूप में स्थान प्राप्त किया। भारतेंदु ने न स्वयं ही साहित्य की अनेक विधाओं में रचना की, वरन अपने समकालीन नाटककारों को प्रोत्साहित कर हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा आदि पत्रों का प्रकाशन भी करवाया। भारतेंदु के धनंजय विजय, विशस्य विषमोषधम, भारत जननी आदि को हम एकांकी की संज्ञा से अभिहित कर सकते हैं। भारतेंदु मंडल के अन्य एकांकीकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास और काशीनाथ मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के एकांकियों में प्राय किसी समाज सुधार विषयक समस्या को लेकर 2 पात्रों द्वारा गद्य और साधारण बोलचाल की भाषा में संवाद कराया जाता था, ताकि वह समस्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों ने उस काल के एकांकीकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। भारतेंदु के भारत दुर्दशा को ऐसा ही एकांकी कह सकते हैं। इस युग के एकांकीकारों को पुराणों, इतिहास की प्रसिद्ध कथाओं, सामाजिक कुरीतियों, भारत के प्राचीन गौरवबोध, राष्ट्र प्रेम की भावना ने एकांकी लेखन के लिए प्रेरित किया। अधिकांशतः एकांकियों का शिल्प शिथिल, संकलन त्रय का अभाव, विन्यासहीन, कथा योजना और लंबे संवादों की अधिकता से परिपूर्ण है। इस युग के एकांकी में कुछ एकांकी बंगला और संस्कृत साहित्य से अनुदित भी हुए। रंगमंच के अभाव में मंचीय उपकरणों का विकास भी इस काल में नहीं हो सका। उन पर पारसी रंगमंच का प्रभाव हावी रहा। द्विवेदी युग इस काल में हिंदी गद्य की विविध विधाओं जैसे कहानी, निबंध, लेख, समालोचना, गीति रूपकों के प्रति साहित्यकारों का विशेष रुझान रहा, लेकिन एकांकी की परंपरा को विशेष समर्थन नहीं मिल सका। इस युग में बंगला और अंग्रेजी आदि भाषाओं के एकांकियों के हिंदी में पर्याप्त अनुवाद हुए। सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि ने अपनी कल्पना और बंगला साहित्य की प्रेरणा से या ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर एकांकियों की रचना की। आधुनिक एकांकी जयशंकर प्रसाद का एक घूंट एकांकी आधुनिक ढंग का पहला एकांकी है। उसे अधिकांश विद्वानों ने हिंदी एकांकी का प्रथम एकांकी माना है। उसके बाद तो अनेक लेखकों ने मौलिक और अनुदित एकांकियां लिखी। सन 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी के एकांकीकारों का एकांकी की कला से विशेष परिचय कराया। इस काल के सबसे चर्चित एकांकीकार राम कुमार वर्मा हैं। उनका बादल की मृत्यु एकांकी यद्यपि कला की दृष्टि से सफल नहीं था, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में इसका विशेष महत्व है। वर्मा जी के पृथ्वीराज की आंखें, सप्तकिरण, ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, ऋतुराज, काम कंदला बहुत चर्चित एकांकी हैं। सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों को तात्कालिक यथार्थ से जोड़कर उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण से चिरंतन सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया है। वर्मा जी के समकालीन एकांकीकारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र के अशोकवन, एक दिन, प्रलय के पंख पर, नारी के रंग आदि एकांकी संग्रह शिल्प की दृष्टि से मील के पत्थर हैं। रंगमंच पर भी उस काल के ये एकांकी पर्याप्त सफल रहे। उपेंद्रनाथ अश्क के सामाजिक और समस्या प्रधान एकांकी सजीव वातावरण, अनुभूति की यथार्थता के कारण बहुचर्चित हैं। सूखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत, अंजो दीदी, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अश्क जी के उल्लेखनीय
एकांकी है। इन एकांकियों में एकांकीकार ने सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, जगजीत चंद्र माथुर के नाम बहुचर्चित और ख्याति प्राप्त एकांकीकारों में गिने जाते हैं। अभिनव एकांकी के लेखक उदय शंकर भट्ट के एकांकियों का क्षेत्र विषय वस्तु की दृष्टि से व्यापक है। स्त्री का हृदय, 4 एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, 7 प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संग्रह हैं। उच्च और मध्य वर्ग की विडंबनाओं पर गहरी चोट करना भट्ट जी की विशेषता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के प्रकाशित एकांकी संग्रह तांबे के कीड़े, आजादी की नींद, सिकंदर आदि उल्लेखनीय एकांकी है। ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर अब आपने सिकंदर और अकबर की भी रचना की। सामाजिक रूढ़ियों, असमान विवाह, विभिन्न मनोवृत्तियों एवं मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण में आपको विशेष सफलता मिली। एकांकी के तत्वों के विकास और शिल्प विधि के प्रयोग की दृष्टि से इनका नाम बहुत महत्व रखता है। सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक सभी विषयों पर एकांकी में लेखन का कार्य किया। इनके बुद्ध की एक शिष्या, प्रायश्चित, स्पर्धा, शाप का वर चर्चित एकांकी रही। कला की सूक्ष्मता की उसमें न्यूनता है, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता सर्वत्र दिखाई देती है। श्री जगदीश चंद्र माथुर इस काल के सर्वाधिक चर्चित एकांकीकार हैं, जिनका है भोर का तारा, ओ मेरे सपने, जीवन की नवीन समस्याओं को रूपायित करते हैं। हास्य और व्यंग्य का पुट, विचार, अनुभूति, कला और ज्ञान, इन सभी का सुंदर समन्वय उनकी एकांकियों में हुआ है। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी अंग्रेजी एकांकी साहित्य की एकांकी विषय पर्याप्त जानकारी के साथ हिंदी एकांकी के क्षेत्र में आए हैं। सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, कॉमरेड गोष्ठी, रिहर्सल आदि आपकी चर्चित एकांकी रही। आपने प्राय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण किया है। स्वतंत्रता के बाद एकांकी लेखन की धारा विशेष बलवती हुई। डॉक्टर जयनाथ नलिन, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येंद्र शरत, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येंद्र शरत, रेवती रमन शर्मा, विमला लूथरा, चिरंजीत, देवराज दिनेश और राजीव सक्सेना आदि उल्लेखनीय एकांकीकार हैं। इनके कथानक में विविधता है तथा शिल्प और रंगमंच की दृष्टि से एकांकी परिपूर्ण है। इनमें पूर्व कथा का उल्लेख नहीं है। पात्र प्राय अपना परिचय स्वयं देते हैं। रंगमंच की सूचनाएं पर्याप्त होती हैं। संगीत का भी प्रयोग कम ही होता है। भाषा और संवाद सहज होते हैं। कलात्मकता और प्रौढ़ता इनकी अन्य विशेषताएं हैं। रेडियो से प्रसारित होने वाले ध्वनि एकांकी, फैंटेसी, गीति नाट्य एकांकी की नवीनतम विधा है। आज के एकांकीकार रेडियो और रंगमंच इन दोनों को ही ध्यान में रखकर अपनी प्रतिभा को एकांकियों का रूप दे रहे हैं। इस प्रकार हिंदी एकांकी साहित्य की प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकता